वियना में लगभग एक दिन बिताने के बाद में हम पहुंचे बुडापेस्ट और ये है कोर्टयार्ड बाय मैरियट। बहुत ही अच्छी लोकेशन पर बना हुआ होटल है। बुडापेस्ट के एकदम सेंटर में ये होटल है। बुडापेस्ट का मौसम बहुत सुहाना है इस टाइम पर और हमारा बेबू आप देख सकते हो कितना खुश है। यहाँ से रेडी होने के बाद में हम लोग पहुँचे नोवाटेल होटल के लिए। सामने आप जो येलो बिल्डिंग देख सकते हो ये है नोवाटेल। एक्चुअली हमारी गाला नाइट की पार्टी जो है वो आज यहीं होने वाली है। सबसे पहले हमने एंजॉय किया अपनी सक्सेस, क्योंकि यहाँ मौजूद एक एक शख्स जो इस स्टेलर क्लब का पार्ट है वो यहाँ इसलिए है क्योंकि उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। हमारे सीईओ सर की स्पीच यहाँ उन्होंने बताया कि आने वाले एक साल में हम अभी क्या क्या करने वाले हैं। इसके बाद कुछ लोकल बैंड की परफॉर्मेंस, वेस्टर्न म्यूजिक सुनने के बाद बारी थी वेस्टर्न डांस की। और ये जो डांस था ना, एक एक बंदे के रोंगटे खड़े हो गए इस डांस को देख करके कि इतना बैलेंस आखिर कैसे, इतना रिस्क के साथ में जो उन्होंने डांस किया। ये हमारा टॉप मैनेजमेंट परफॉर्मेंस देखते हुए। कोई भी प्रोग्राम हो और उसमें ऑडियंस का पार्टिसिपेशन ना होना तो प्रोग्राम की जान ही निकल जाती है। यहाँ हमारे जितने भी रिटेलर्स थे, हमारे मैनेजर्स थे, सभी ने एक साथ में मिलकर के बहुत डांस किया और मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि वो सारी की सारी मेमोरीज़ कैसे मेरे दिमाग में बस गई है। नारी शक्ति स्टेज पर अपने आप को आने से नहीं रोक सकती जब डांस की बारी हो तो। परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद में बारी थी ग्रैंड डिनर। शानदार डिनर अरेंजमेंट था और डिनर लेते हुए हम सब ने बहुत सारी गॉसिप्स की अपने रिटेलर पार्टनर्स के साथ में। नेक्स्ट डे का जो टूर था वो था सबसे पहला टूर हीरो स्क्वायर। हीरो स्क्वायर जो है वो बुडापेस्ट की एक आइडेंटिटी है, लैंडमार्क है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ उन 14 हीरोज़ की स्टेचूज़ लगी हुई हैं जिनका इस बुडापेस्ट कंट्री को, हंगरी कंट्री को बनाने में कंट्रीब्यूशन है। अच्छी जगह, मस्ट विजिटिंग प्लेस ऑफ बुडापेस्ट। अगर नहीं गए आप तो समझ लिए आपने बुडापेस्ट में बहुत कुछ मिस कर दिया। यहाँ से फ्री होने के बाद में हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी बुडा कैसल। अब बस का जो स्टॉपेज पॉइंट था वहाँ से हमने वॉकिंग करके जो कैसल है इसके ऊपर पहुँचे। कैसल पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये कैसल की एक तरफ से आप जब व्यू देखोगे तो आपको दिखेगा बुडा सिटी। जो अभी आप ये हिली नज़ारा देख रहे हो ये है बुडा सिटी और उसके दूसरी तरफ जो है वो है पेस्ट और ये उनके बीच में है। तो बुडा और पेस्ट मिलके बनता है बुडापेस्ट। तो एक ही जगह से आप एक साथ में दोनों जगह के नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हो। बहुत अच्छी जगह थी, वेदर इतना शानदार था, व्यू इतने अच्छे थे कि यहाँ से हटने का मन ही नहीं हो रहा था, बट गाइड के बार बार टोकने पर हमें वहाँ से जाना पड़ा। इसके बाद हम पहुँचे रॉयल पैलेस, जो कि वहाँ का राज परिवार है, उनका निवास स्थल हुआ करता था। किस्मत अच्छी रही कि जिस टाइम हम रॉयल पैलेस गए वहाँ रॉयल गार्ड्स का मार्च पास्ट चल रहा था और ये बहुत कम ही लोगों को देखने को मिल पाता है क्योंकि दिन में सिर्फ 2 बार ये मार्च पास्ट होता है और उस समय अगर आप वहाँ हैं तो ही आप इसे कैप्चर कर सकते हैं इस मोमेंट को।
आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाएं, वहाँ की खूबसूरती वास्तव में देखने लायक होती है। उनका जो आर्किटेक्ट है वो रियली अप्रिशिएट करने लायक है। ये वो एरिया जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, कैसल का दूसरा छोर, जहाँ से आपको पूरी पेस्ट सिटी दिख रही है। ये दरअसल जो बीच में रिवर है ये डिवाइड करती है बुडा और पेस्ट को। तो एक तरफ जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये पेस्ट सिटी का, और पिछली बार जो नज़ारा देखा था वो था बुडा सिटी का। तो दोनों को मिलाकर के बनता है बुडापेस्ट। अच्छा पनोरमा व्यू था, फ़ोटो शूट के लिए बेहतरीन जगह है। ये हमारी पूरी MPCG टीम रॉयल पैलेस देखने के बाद हम निकले मैथ्यूज चर्च के लिए। 3 मेन चीज़ें हैं जो इस कैसल पर देखने लायक थी। पहला रॉयल पैलेस, दूसरा मैथ्यूज चर्च और तीसरा फिशरमैन्स बेसन। तो ये जो सामने आप चर्च देख रहे हो ये है मैथ्यूज चर्च। काफ़ी पुरानी चर्च है, अपना एक इतिहास लिए हुए। बताते हैं तुर्किस ने बहुत कोशिश की इसे मस्जिद बनाने की, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए इस चीज़ में। ये चर्च आज भी अपनी उसी खूबसूरती के लिए फेमस है। मौसम इंडियंस के हिसाब से तो बहुत अच्छा था, पर वहाँ के जो लोकलाइट हैं उनके हिसाब से ये समर का सीज़न है, उनको इतनी गर्मी की आदत नहीं होती। तो जगह जगह स्प्रे, वाटर स्प्रे लगे हुए थे अपने आप को कूल करने के लिए। आप पीछे देख भी सकते हो। नीचे कैसल से आने के बाद कुछ टाइम फ़ोटोशूट के लिए उस लैंडमार्क ब्रिज के सामने, केबल ब्रिज के सामने, जो बुडापेस्ट में बहुत फेमस है। चार घंटे की करीब वॉकिंग के बाद में हम सब लोग थक गए, और जो भूख थी लंच के लिए वो एक्सट्रीम लेवल पर थी। तो सभी लोगों ने फिर दौड़ लगाई अपने रेस्टोरेंट की तरफ, जहां हमारा लंच अरेंजमेंट था। यूरोप में एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, रेस्टोरेंट में अंदर तो अरेंजमेंट होता ही है बैठने का, सड़क के किनारे पर भी इस तरह से ये लोग एक सिटिंग अरेंजमेंट बना के रखते हैं, जिसको बहुत अच्छे से लाइटिंग से डेकोरेट करते हैं। और वो जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो बड़ा स्पेशल फील कराता है आपको लंच और डिनर के टाइम। पेट पूजा करने के बाद में हम लोग निकल दिए अपने होटल की तरफ, क्योंकि शाम को हमारी अवार्ड सेरेमनी है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट पार्ट में अवार्ड सेरेमनी के फंक्शन के साथ।